आओ बच्चों, आज तुम्हें महाभारत की एक और कहानी सुनाते हैं। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया। सत्यवती के दो पुत्र हुए। एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का नाम था विचित्रवीर्य। लेकिन एक गंधर्व के साथ युद्ध करते हुए राजकुमार चित्रांगद की मृत्यु हो गई। उसके कोई पुत्र नहीं था, इसलिए हस्तिनापुर के सिंहासन पर शांतनु के छोटे पुत्र विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक कर दिया गया। विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म ने उनके लिए योग्य कन्या की तलाश शुरू कर दी। भीष्म को पता चला कि काशीराज ने अपनी 3 कन्याओं अम्बा, अंबिका व अम्बालिका का स्वयंवर आयोजित किया है। ये कन्याएं सुंदर, बुद्धिमान और बहुत ही संस्कारी थीं। इसलिए देश विदेश के अनेक राजा महाराजा तथा राजकुमार इस स्वयंवर में आए हुए थे। स्वयंवर आरंभ होता इससे पहले ही भीष्म ने तीनों कन्याओं का अपहरण कर लिया। वे उन्हें अपने रथ में बिठाकर तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। रास्ते में शौबल देश के राजा शाल्व ने भीष्म को ललकारा। शाल्व और अम्बा एक दूसरे से विवाह करने का पहले ही वचन दे चुके थे, इसलिए शाल्व अम्बा को भीष्म के कब्जे से छुड़ाने के लिए आए थे। शाल्व और भीष्म के बीच महान युद्ध हुआ। उसमें शाल्व भीष्म से पराजित हो गया। हस्तिनापुर पहुंचकर भीष्म ने विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। उस समय अम्बा ने भीष्म से कहा, मैं मन ही मन शाल्व को अपना पति मान चुकी हूँ, इसलिए आप कृपया मुझे शाल्व के पास जाने की अनुमति दीजिए। भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास पहुँचा दिया, परंतु शाल्व भीष्म से पराजित हो चुका था, तो शाल्व ने उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। अतः निराश होकर अम्बा भीष्म के पास लौट आईं। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को अम्बा से विवाह करने के लिए कहा। तब विचित्रवीर्य ने भीष्म से कहा, जो कन्या पहले से ही किसी अन्य पुरुष को चाहती है, मैं उससे विवाह कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर अम्बा ने भीष्म से कहा, मुझसे कोई विवाह करने को तैयार नहीं है। आपके कारण ही मेरी यह दशा हुई है, इसलिए अब आप ही मुझसे विवाह कीजिए। इधर भीष्म अपनी प्रतिज्ञा के कारण बंधे हुए थे। वो अम्बा के साथ विवाह करने में असमर्थ थे, इसलिए उन्होंने एक बार फिर अम्बा को समझा बुझाकर शाल्व के पास भेजा, पर शाल्व ने इस बार भी अम्बा को स्वीकार करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इससे अम्बा को भीष्म पर बहुत गुस्सा आया। वह उनसे घृणा करने लगी। अम्बा भीष्म को ही अपनी दुर्दशा का एकमात्र कारण मानती थी, अतः उसने भीष्म को सबक सिखाने के लिए अनेक योद्धाओं से सहायता मांगी, पर भीष्म के डर से कोई भी योद्धा उसकी सहायता के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि भीष्म उस समय बहुत ही बलवान राजा थे। अंत में अम्बा ने कठिन तपस्या कर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने उसे सदा ताज़ा रहने वाले फूलों की एक माला देते हुए कहा, जो व्यक्ति यह माला पहनेगा वह भीष्म के साथ युद्ध करने में समर्थ होगा। अम्बा यह हार लेकर अनेक राजाओं के पास गई, पर कोई भी इसे पहनने को तैयार नहीं हुआ। आखिर हार कर अम्बा ने यह हार राजा द्रुपद के महल के द्वार पर लटका दिया। इसके बाद वह वन में चली गई। जंगल में मुनियों ने अम्बा को परशुराम से मदद मांगने की सलाह दी। अम्बा ने परशुराम से भेंट कर सारा वृत्तांत कह सुनाया। परशुराम को अम्बा पर दया आ गई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, पर वे हार गए। इससे अम्बा बहुत निराश हो गई। उसने हिमालय पर जाकर कठोर तपस्या की और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने उसे वरदान देते हुए कहा, अगले जन्म में तुम स्वयं ही भीष्म का वध करोगी। अम्बा भीष्म से बदला लेने के लिए बहुत ही उत्सुक थी, इसलिए वह चिता में जलकर स्वर्ग पहुँच गई। राजा द्रुपद के महल के द्वार पर अम्बा ने जो माला लटकाई थी वह वहीं लटक रही थी, इसलिए अम्बा ने दूसरे जन्म में राजा द्रुपद की पुत्री के रूप में जन्म लिया। द्रुपद को इस बात का पता चला तो उन्होंने भीष्म के कोप से बचने के लिए अपनी पुत्री को वन में भेज दिया। द्रुपद की पुत्री ने वन में जाकर कठोर तपस्या की। परिणाम स्वरूप कुछ ही समय में वह पुरुष के रूप में बदल गई। उसने युद्ध कला का कठोर प्रशिक्षण लिया। बाद में वह शिखंडी के रूप में प्रसिद्ध हुई और यही शिखंडी भीष्म के मृत्यु का कारण बनता है।
चलो बच्चों, कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और कहानी के साथ। बाय।